कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग एक बार फिर से दहशत में हैं, लेकिन इसी दहशत के बीच एक ऐसे शिक्षक दंपति हैं जो अपनी परवाह ना करते हुए दूसरे की सेवा करने में जुट गए हैं। ये दंपति अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर कोरोना पीड़ितों को फ्री में अस्पताल में पहुंचाने का काम करते हैं। इस दंपति से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश ने। अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश होता है जो मानवता के नाते हर किसी की मदद करता है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं, अमरदीप सिन्हा और उनकी पत्नी जयश्री सिन्हा। ये जो दंपति हैं लगातार यानी कोरोना के दूसरे वेव जो पूरा देश जब त्रासदी से गुजर रहा था उस वक्त इन्होंने मानवता के लिए ये आगे आए और अपनी निजी गाड़ी को, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इनकी अपनी निजी गाड़ी जिससे ये फैमिली इनकी सफ़र करती थी, इसी गाड़ी को इन्होंने एम्बुलेंस के तौर पर तब्दील कर दिया। और लगातार उस वक्त से अभी तक यानी आप कह सकते हैं कि कोरोना का जब तीसरा वेव है और अब भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ये लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोग इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर जो कि वो वक्त त्रासदी का था, उस वक्त से लेकर अब तक इनका ये जो मानवता का जो प्रेम है, मानव के प्रति जो इनका अपना विशेष लगाव है, ये लगातार जारी है। हम अमरदीप जी से जुटे हैं। अमरदीप जी, ये सोच कैसे आया कि अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस के तौर पर आप उसको विकसित कर दें? तो आपने भी कहा कि आप भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और आपकी पत्नी भी हुई थी, तो क्या उस दर्द को जब आप महसूस किए तो उसके बाद ही ये ख्याल आया? एक्चुअली शुरू वाले दौर में क्या था, जब पहली बार जब कोरोना आया था, चूँकि मैं टीचर हूँ तो अपने शिक्षक वर्ग में देखा था कि बहुतों का जॉब चला गया, बहुतों के ट्यूशन से सब बंद हो गए थे, जिससे उनको खाने के बहुत सारे दिक्कत आ रहे थे। उस समय मैंने अनाज के थ्रू मास्क के प्रति जो लोगों को सचेत करने के लिए मास्क दान ये सब अभियान चलाया था। लेकिन जब सेकेंड लहर आया और जब हम दोनों आदमी पॉजिटिव हो गए थे, एम्बुलेंस का चार्ज इतना ज़्यादा था कि आम आदमी जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। कैसे लोग पहुँच पाते आप तक? एक्चुअली मेरे फेसबुक में 4000 से ऊपर दोस्त जुटे हुए हैं। मेरे सारे विद्यार्थी मुझे पहचान रहे हैं, मेरे मित्रगण से भी पहचान रहे हैं और सबके सामने मैंने व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू मैसेज दिया कि जिस किसी ज़रूरतमंद को एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, वो भी फ्री सेवा के लिए, तो वो मुझे याद कर सकते। तो मैं ही चला लेता हूँ गाड़ी को, साथ ही साथ मेरी पत्नी भी चलाना जानती है। डर तो लगता होगा थोड़ा बहुत? डर तो लगता है, लेकिन पत्नी का साथ है। और जैसे आपके पति ने जब सोचा तो उस समय तो मन में एक डर तो आया होगा, एक ख्याल तो आया होगा कि अरे पॉजिटिव को हम हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, कहीं हम खुद पॉजिटिव ना हो जाएं, इस तरह के ख्याल तो आए होंगे? ये ख्याल तो आया ही था, क्योंकि घर में भी मैंने देखा था, जैसे सबसे पहले यही पॉजिटिव हुए थे और मेरे मम्मी पापा हुए थे, तो उस समय मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ा। फिर मैं हो गई पॉजिटिव, तो जब हम लोग सब नेगेटिव हुए तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि जो भी प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने चाहिए, और इस बार कुछ अलग और करना चाह रहे हैं। जैसे कि दूसरी लहर में हम लोगों ने, मैंने ये बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था कि टेस्ट जो हो रहे थे, जैसे कि आज टेस्ट के लिए ले जा रहे थे तो 2 दिन 3 दिन लग जा रहा था, और उसके कारण भी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंस गए, बहुतों की मृत्यु हो गई। साइट्स पे देखा था कि किट जो है, टेस्टिंग किट, वो अवेलेबल है। तो मेरी ये भावना है कि अब जहाँ जरूरत पड़ेगा उस टेस्टिंग किट को भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ताकि लोग टेस्ट करके विद इन 15 मिनट्स से जान सकें। ऑक्सीजन की जो कमी है, तो छोटे छोटे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। देखिए, एक नेक भावना के साथ ये परिवार लगा हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में, क्योंकि कोरोना की ये तीसरी त्रासदी आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है, तो ऐसे ही लोग समाज से आगे आएं और लोगों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़। वो व्यक्ति अपने जीवन में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।